हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हुंडई सैंट्रो 2020 BS6 के लोअर एंड वेरिएंट्स एरा एंड मैग्ना एंड टॉप एंड वेरिएंट्स स्पोर्ट्स एंड एस्टा का कंपैरिजन करने के बाद आज मैं हुंडई सैंट्रो 2020 BS6 के मिड वेरिएंट मैग्ना एंड स्पोर्ट्स को कंपेयर करने जा रहा हूं। और हुंडई सैंट्रो में सबसे ज़्यादा यही दो वेरिएंट्स बिकते भी हैं। ये दोनों गाड़ियां आपके सामने खड़ी हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो ये टाइफून सिल्वर कलर आप देख रहे हैं ये है हुंडई सैंट्रो का मैग्ना वेरिएंट, और राइट साइड पे जो आप रेड कलर की कार देख रहे हैं ये है हुंडई सैंट्रो का स्पोर्ट्स वेरिएंट। आज मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा और आपको बताऊँगा क्या है इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस फीचर्स में और प्राइस में एक्स शोरूम एंड ऑन रोड। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैग्ना परचेज़ करनी चाहिए सैंट्रो की कि स्पोर्ट्स, मेरे इस वीडियो में बने रहिए, हो सकता है आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं आज के अपने इस वीडियो में इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूं, कंपेयर कर देता हूं, और एक्सटीरियर्स में ये दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आपके सामने है। ये देख सकते हैं मैग्ना एंड स्पोर्ट्स। पास चलते हैं सबसे पहले हम मैग्ना की तरफ और इस गाड़ी का फ्रंट लुक दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये है हुंडई सैंट्रो मैग्ना का फ्रंट का लुक और ये है हुंडई सैंट्रो स्पोर्ट्स का फ्रंट लुक। डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट में सिर्फ एक है, वो है ये देखिए, स्पोर्ट्स वेरिएंट में फॉग लैंप्स आपको फ्रंट में मिल जाएंगे जो कि मैग्ना वेरिएंट में नहीं आएंगे। इसके अलावा ये दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से बिल्कुल सेम हैं। चलिए, फ्रंट के बाद अब हम ज़रा साइड प्रोफाइल में देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। ये रहा हुंडई सैंट्रो मैग्ना वेरिएंट का साइड प्रोफाइल और ये रहा हुंडई सैंट्रो स्पोर्ट्स वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। डिफरेंसेस सबसे पहले मैं आपको व्हील्स दिखाता हूं। तो ये देखिए, मैग्ना वेरिएंट में व्हील कैप्स नहीं आते, बस बीच में यहाँ पे देखिए सेंटर हब कैप्स दिए हुए हैं। टायर सेक्शंस को चेक कर लेते हैं, वो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं 155/80 और 13 इंच में आते हैं व्हील्स मैग्ना वेरिएंट के। स्पोर्ट्स वेरिएंट में कंपनी फिटेड फुल व्हील कैप्स आ जाएंगे, तो ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और टायर सेक्शन चेक करेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन है 165/70 और 14 इंच, यानी स्पोर्ट्स वेरिएंट में व्हील कैप्स मिलेंगे, साथ में 1 इंच का व्हील्स बड़े साइज़ का मिलेगा मैग्ना से। तो ये निकला इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंस इनके व्हील्स में। और चीज़ें चेक करते हैं तो मैग्ना वेरिएंट के इंडिकेटर्स, साइड इंडिकेटर्स जो हैं वो फेंडर्स पे दे रखे हैं, वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में यहाँ पे देखिए आउटसाइड मिरर्स पे इंसर्ट किए हुए हैं, ये ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। इसके अलावा और डिफरेंस की बात करेंगे तो ये दोनों ही गाड़ियों के जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये मैनुअल हैं, इनको आपको हाथ से ओपन क्लोज करना पड़ेगा। तो ये मैनुअल हैं सिर्फ फोल्डिंग के पर्पस पे। अगर हम इसके एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो मैग्ना वेरिएंट में यहाँ पे ये देखिए एक जॉयस्टिक दे रखी है, इनको आप इस जॉयस्टिक से मैनुअली एडजस्ट करेंगे। वहीं पे जब हम स्पोर्ट्स वेरिएंट की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पे ये देखिए ये दिया हुआ है इसमें बटन, इससे आप इसके मिरर्स को ये देखिए इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कन्वीनियंस बढ़ जाती है, दोनों साइड के मिरर्स को आप इस बटन से एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के आउटसाइड मिरर्स में। और डिफरेंसेस की बात करेंगे तो साइड में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे व्हील्स एंड आउटसाइड मिरर्स में निकला डिफरेंस। आ गया मैं इन दोनों गाड़ियों के बैक साइड पे, तो ये देख सकते हैं ये दोनों ही गाड़ियों का रियर प्रोफाइल आपके सामने है। डिफरेंसेस एज सच मुझे अभी कुछ भी नहीं दिखे, क्योंकि पहले स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का एम्बलम आता था, वो हालांकि अब हुंडई ने हटा दिया। अब स्पोर्ट्स में भी एम्बलम नहीं मिलेगा, मैग्ना में पहले ही हटा चुके थे। दोनों में ही 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। तो यहाँ पे रियर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जरा हम दोनों गाड़ियों के बूट ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये दोनों गाड़ियों के मैंने टेल गेट को ओपन कर दिया। सबसे पहले हम बढ़ते हैं मैग्ना की तरफ। तो ये देखिए, इसमें रियर पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आती और इवन ब्रैकेट्स भी नहीं है। आप अलग से रियर पार्सल ट्रे को परचेज़ करके ईजिली नहीं लगवा पाएंगे, कहीं ना कहीं को जुगाड़ करना पड़ेगा। स्पेयर व्हील तो हालांकि इसका 13 इंच का है, बाकी व्हील्स और स्पेयर व्हील भी देखिए 13 इंच में दिया हुआ है। तो यहाँ पे व्हील्स के साइज़ सेम निकले। स्पोर्ट्स वेरिएंट में रियर पार्सल ट्रे ये कंपनी फिटेड आती है, तो ये बढ़िया चीज़ है। स्पेयर व्हील देखते हैं, क्योंकि इसका बाकी व्हील्स 14 इंच के हैं और स्पेयर व्हील साइज़ ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये
ये लिखा हुआ है 13 इंच में ही दिया हुआ है, यानी इसका स्पेयर व्हील 1 इंच छोटा है बाकी व्हील्स के मुकाबले। जब आप स्पेयर व्हील को यूज़ करेंगे तो आप गाड़ी की स्पीड को 80 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये निकला इन दोनों गाड़ियों के बूट में डिफरेंस, रियर पार्सल ट्रे का और स्पोर्ट्स में स्पेयर व्हील का। तो दोस्तों ये हो गया इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में डिफरेंसेस। चलिए अब ज़रा इन दोनों गाड़ियों की कीज़ को चेक करते हैं। ये दोनों गाड़ियों की कीज़ आपके सामने हैं, जिसमें सेंट्रो मैग्ना में ये दोनों ही मैनुअल कीज़ मिलेंगी। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में एक तो मैनुअल की आएगी, दूसरी इसमें आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिल जाएगी, जिसमें लॉक अनलॉक का ये बटन दिया हुआ है। यानी हुंडई सेंट्रो स्पोर्ट्स में जो है वो रिमोट लॉक की आती है। मैनुअल की दे रखी है इसमें मैग्ना वेरिएंट में, तो ये भी चेक कर लेते हैं इसमें मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं। तो ड्राइविंग साइड से मैं इसके डोर्स के लॉक्स को ऑपरेट कर रहा हूँ और देखते हैं। तो ये देखिए बाकी डोर्स के लॉक्स भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो कम से कम अच्छी चीज़ है कि सेंट्रो मैग्ना वेरिएंट में जो है मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग दे रखी है, यानी अगर आपने ड्राइविंग साइड से इसके डोर के लॉक ओपन किया तो सारे डोर के लॉक्स ओपन हो जाएंगे। चलिए अब हम सबसे पहले तो इनके रियर सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। तो ये है सेंट्रो मैग्ना वेरिएंट की पीछे का डोर, देख सकते हैं। ये इसमें ऑल फोटोज़ पावर विंडोज़ आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पावर विंडो का ये बटन लगा हुआ है, नीचे की तरफ वाटर होल्डर है और ये स्पीकर नहीं है। सेंट्रो मैग्ना में पीछे स्पीकर्स नहीं आते, सिर्फ फ्रंट के 2 स्पीकर्स ही आपको इसमें मिलेंगे। तो यहाँ पे स्पेस है, आप बाद में इसमें स्पीकर्स को फिट करवा सकते हैं। और चीज़ें देखते हैं। तो ये रही इस गाड़ी की रियर सेटिंग्स, देख लीजिए। ऊपर की तरफ देख लीजिए, नीचे की तरफ देख लीजिए। यहाँ पे मैग्ना में भी आपको रियर एसी वेंट मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया सेंट्रो मैग्ना वेरिएंट। बढ़ते हैं हम ज़रा स्पोर्ट्स की तरफ और बाकी फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का रियर डोर, सेम पावर विंडो, इसमें भी ऑल फोटोज़ आते हैं। यहाँ पे देखिए सेम आपको दिखेगा ग्रिल, लेकिन इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स में ऑल फोटोज़ में स्पीकर्स आते हैं, तो पीछे के डोर्स में स्पीकर्स लगे हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस निकला। और चीज़ें देखते हैं। तो ये है इस गाड़ी की रियर सेटिंग्स, जो कि बिल्कुल सेम है मैग्ना की तरह है। इसमें भी रियर एसी वेंट है, ऊपर की तरफ देखिए तो ये भी सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस निकला स्पीकर्स का, पीछे की तरफ स्पोर्ट्स में स्पीकर्स आते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ बाकी फीचर्स को कंपेयर करने के लिए। मैं वापस आ गया सेंट्रो मैग्ना वेरिएंट में। अब हम आगे के फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ये देख लीजिए, ये है मैग्ना वेरिएंट का आगे का डोर। ये रही इस गाड़ी की फ्रंट की सीट्स। बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर और ज़रा बाकी चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर। तो अंदर बैठने के बाद पहले तो आपको पूरा एक झलक मैं दे देता हूँ इस गाड़ी के ये इंटीरियर्स की। ये है मैग्ना का डैशबोर्ड, देख लीजिए। इस साइड पे भी देख लीजिए। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं। म्यूज़िक सिस्टम मैग्ना में भी आता है। ये कीपैड 2 डिंग का बटन बेस्ड म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें मिलेगा, जो कि फ्रंट के 2 स्पीकर्स के साथ है। यहाँ पे फ्रंट के दोनों डोर्स पे स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। और चीज़ें म्यूज़िक सिस्टम के लिए पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है म्यूज़िक सिस्टम के साथ पे ही। ये रहा इस गाड़ी का एसी। नीचे की तरफ इसमें पावर आउट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बॉक्स दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये रहा इस गाड़ी का इनसाइड। रियर व्यू मिरर ये नॉर्मल दिया है, इसमें डे नाइट वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा। ये सनवाइज़र्स, ये सनवाइज़र्स ऊपर की तरफ ये माइक दिया हुआ है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। इसके म्यूज़िक सिस्टम पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। ऑल फोटोज़ पावर विंडोज़ के ये स्विचेस लगे हुए हैं इधर की तरफ, ये देख लीजिए। तो ये आपने देख लिया सेंट्रो मैग्ना वेरिएंट। अब चलिए चलते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ डिफरेंसेस को ढूंढने के लिए। स्पोर्ट्स वेरिएंट का मैं डोर ओपन करके सबसे पहले तो ये आप इस गाड़ी के आगे के डोर्स को देख लीजिए। ये रही इसकी फ्रंट की सीट्स। दोनों ही गाड़ियों में हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं आती हैं, ये देखिए। बैठते हैं हम गाड़ी के अंदर और सबसे पहले तो आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट का इंटीरियर झलक दे देता हूँ। तो ये देखिए डिफरेंसेस अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिए, इस साइड पे देख लीजिए। अब चालू करते हैं डिफरेंसेस को ढूंढने के लिए। तो ये रहा इस गाड़ी का स्पोर्ट्स का स्टीयरिंग।
सेम बिल्कुल स्टीयरिंग मिलेगा आपको, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, लेकिन डिफरेंस काफ़ी बड़ा है इन दोनों गाड़ियों में। ये देखिए, उसमें आपने कीपैड बटन बेस्ड म्यूजिक सिस्टम देखा था, इसमें 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। ये देखिए, ये फुल टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता, इसलिए इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन बन जाती है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक, एप्पल कारप्ले दिया हुआ है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले या फिर मिरर लिंक में भी कुछ ऐप्स आते हैं, इसके थ्रू आप इसमें नेविगेशन को चला सकते हैं। पेन ड्राइव लगाने का इसमें ऑप्शन यहाँ पे नीचे की तरफ दिया हुआ है, पावर आउट दोनों में सेम है। 1 मिनट के लिए मैं ज़रा इसमें पेन ड्राइव लगा के चेक करता हूँ ये वीडियो सपोर्टिव है कि नहीं, तो देखते हैं। हाँ, MP3 सॉन्ग्स मेरे पेन ड्राइव में इसने सपोर्ट कर लिया। वीडियोस भी इनेबल हो गए, यानी इसमें वीडियो प्लेबैक आता है, और इमेजेस भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इमेजेस हैं तो वीडियो देखिए, इस तरीके से आप इसमें वीडियोस को देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये बढ़िया चीज़ है। इसमें वीडियो प्लेबैक दिया हुआ है, और चीज़ें देखते हैं, इसमें इमेजेस भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पेन ड्राइव में कोई इमेजेस हैं तो ये देखिए, ये भी आप उसमें चेक कर सकते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम पे। तो ये इसमें आपको बड़ा चेंज मिलेगा। स्पोर्ट्स वेरिएंट में टच म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दे रखा है, नेविगेशन के लिए वीडियो प्लेबैक दिया हुआ है। रिवर्स गियर लगाते हैं, इसमें कैमरा नहीं है। सेंट्रो स्पोर्ट्स वेरिएंट में कैमरा नहीं आता है, लेकिन ये म्यूज़िक सिस्टम कैमरा सपोर्टिव है। आप इसमें आफ्टर मार्केट एक्सटर्नल कैमरा किट लगवा सकते हैं। तो ये हो गया इन दोनों गाड़ियों में बड़ा डिफरेंस। ये म्यूज़िक सिस्टम 4 स्पीकर्स के साथ आता है, और 4 डोर्स में स्पीकर्स मिल जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट पैनल बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर आ जाएगा। मैग्ना में नॉर्मल मिरर है, इसमें डे नाइट मिरर आएगा, तो ये भी एक डिफरेंस आपको मिलेगा इन दोनों गाड़ियों में। सनवाइजर्स पे वैनिटी मिरर्स तो दोनों गाड़ियों पे नहीं है, बाकी ये सेम। देखिए, दोनों गाड़ियों में माइक दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। बॉक्स भी सेम है, कूलिंग फीचर सेंट्रो पे नहीं आती है। बाकी आप इधर इस पैनल पे देख लीजिए, ये सब बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये डिफरेंसेस थे हुंडई सेंट्रो, मैग्ना एंड स्पोर्ट्स वेरिएंट में फीचर्स में। चलिए अब देखते हैं कितना है इन दोनों गाड़ियों में प्राइस में डिफरेंस। दोस्तों, दोनों गाड़ियों में क्या है फीचर डिफरेंसेस, ये आपने देख लिए। अब चलिए देखते हैं कितना है इन दोनों गाड़ियों में प्राइस डिफरेंस, फिर आगे बात करते हैं। प्राइस जो मैं कैलकुलेट करूंगा वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करूंगा। सेंट्रो, मैग्ना एंड स्पोर्ट्स दोनों में AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है, लेकिन उनमें फीचर डिफरेंसेस हैं, यानी उनमें कुछ फीचर्स अलग आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। मैंने आपको दिखाए हैं दोनों गाड़ियों के मैनुअल ट्रांसमिशन, तो प्राइस भी मैं मैनुअल ट्रांसमिशन की ही बात करूंगा। सबसे पहले एक्स शोरूम कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो मैग्ना का है 5,03,990 रुपीज का, स्पोर्ट्स का है 5,40,490 रुपीज। यहाँ पे एक्स शोरूम पे डिफरेंस है 36,500 रुपीज का। ऑन रोड प्राइस मैग्ना का है 5,82,073 रुपीज का, स्पोर्ट्स का है 6,22,824 रुपीज। ये जो दोनों ऑन रोड प्राइस हैं, ये मैंने यूपी के कैलकुलेट किए हैं, और इनमें सिर्फ कंपलसरी चार्ज को ऐड किया है। ऑन रोड प्राइस में डिफरेंस आ रहा है 40,751 रुपीज का, यानी दोनों गाड़ियों में प्राइस डिफरेंस निकल के आया अप्रोक्स 40,000 रुपीज का। अब बात आती है इन दोनों गाड़ियों में बेटर कौन सी है। देखिए, सेंट्रो का मैग्ना वेरिएंट एक ऐसा है जो कि सारे जरूरत के फीचर्स को कवर करता है। म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ, रियर AC वेंट, ऑल 4 डोर्स पावर विंडोज, इवन अगर आप आउटसाइड हैंडल मिरर्स देखिए तो वो भी इसमें बॉडी कलर्स में दिए हुए हैं। आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें जरूरत के सारे फीचर्स है, सेंट्रो मैग्ना ठीक है। 40,000 रुपीज जब आप एक्स्ट्रा पे करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है फॉग लैंप्स, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स टर्न इंडिकेटर्स के साथ, 14 इंच के व्हील्स, 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज के साथ विथ 4 स्पीकर्स, और साथ में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग। तो ये सारे फीचर्स के लिए आप 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ है। तो यहाँ पे इसी वजह से आप देखिए तो सेंट्रो का मैग्ना एंड स्पोर्ट्स दोनों वेरिएंट्स अच्छे बिकते हैं। सिर्फ जरूरत आपकी है, आपको टच सिस्टम चाहिए, फॉग लैंप चाहिए, तो आप पे करिए एक्स्ट्रा 40,000 रुपीज। नहीं जरूरत है तो 40,000 बचाइए और सेंट्रो का मैग्ना वेरिएंट ले लीजिए। ओवरऑल आपकी क्या राय इस बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। मैं और भी गाड़ियों के कंपैरिजन आपके सामने लाऊंगा, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।